Hello guys, this video is about class 10th linear equation in two variable and it is related to the word problem based on fraction and numbers. So there are two questions based on fraction and two questions based on numbers. So other two are most important and first two questions are important, very important question. So I start the first question. The first question is a fraction becomes 1 upon 3 when 2 is subtracted from nt and it becomes 1 upon 2 when 1 is subtracted from dt. So find the fraction. So guys क्वेश्चन में कुछ इस तरह बताया गया है कि कोई फ्रैक्शन है, यदि हम उसमें न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है 1 अपॉन 3 और यदि हम उस फ्रैक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं dt में से तो वही फ्रैक्शन बन जाता है 1 अपॉन 2। सो अब हमको पता करना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने मान लिया गाइस कि लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ठीक, जिसमें एक्स एन टी है और वाई डी टी है। पहले कंडीशन के हिसाब से ये 1 अपॉन 3 हो गया है फ्रैक्शन जब हमने उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है एन टी में से, यानी एक्स माइनस 2 अपॉन वाई को ऐसे रखा एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3 गाइस। इसको हमने सॉल्व किया फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आएगा ये एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गया गाइस पहला इक्वेशन हमारा। अब अगर हम आगे मूव करते हैं थोड़ा तो हम देखेंगे गाइस कि दूसरा कंडीशन है, यदि उस फ्रैक्शन से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं dt में से, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना वैसे रखना है, तो x अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये बन गया गाइस हमारा दूसरा कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये गाइस बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे गाइस, जो कि आएगा x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू आएगा 15। तो हमारा जो आंसर होगा गाइस 7 अपॉन 15 ये होगा हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है गाइस कि द सम ऑफ एन टी एंड डी टी इज 4 मोर देन ट्वाइस द एन टी इफ एन टी एंड डी टी आर इंक्रीज बाई 3, दे आर इन रेशियो 2:3। तो फाइंड द फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में गाइस दिया गया है कि जो फ्रैक्शन का सम है एन टी और डी टी का वो है 4 मोर देन ट्वाइस द एन टी। मीन्स यदि हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई है जिसमें x हमारा न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, तो पहला कंडीशन गाइस जो कि है उसके सम कर लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आया x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एन टी मीन्स 2x प्लस 4। तो ये बन गया गाइस पहला कंडीशन। इसको मैंने सॉल्व किया स्टैंडर्ड तरीके से, तो बना हमारा पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब हम दूसरे कंडीशन की ओर ध्यान देते हैं, अगर जिसमें कहा है कि यदि एन टी और डी टी में 3 इंक्रीज कर देते हैं तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस इक्वल टू 2 अपॉन 3 गाइस। ये बना हमारा दूसरा कंडीशन। इसको हमने थोड़ा और सिस्टमेटिक सॉल्व किया तो आया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका आ गया -3। अब हम इस दोनों इक्वेशन को गाइस कर लेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड लगाकर। तो ये पहला इक्वेशन आया गाइस, ये दूसरा आया, इसको मैंने सॉल्व किया तो y 9 आया और x आया 5। इट मीन्स द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 8। ये हो गया हमारा आंसर। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2 क्वेश्चंस हैं, वो हैं रिलेटेड टू द नंबर्स एंड दिस 2 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, क्या 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the product of its digit is 20. The product of its digit is 20 if 9 is added to the numbers, the digits are interchange their places. So find the numbers. तो इसमें है गाइस कि जो 2 डिजिट का नंबर है कोई,
जिसमें उसके डिजिट एक यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस। सो उस डिजिट के यूनिट और टेंस प्लेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 20। तो हम मान लिए सॉरी कि यूनिट डिजिट है x, तो किसी नंबर का, तो उसका जो टेंस डिजिट बनेगा गाइज वो बनेगा 20/x। यहाँ पर हम यूनिट सॉरी टेंस डिजिट को y नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि यूनिट और टेंस डिजिट का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 20। सो हम टेंस डिजिट जो मानेंगे दैट इज इक्वल टू 20/x। अब क्या करेंगे कि जो नंबर बनेगा वो गाइस बनेगा x प्लस 200/10, क्योंकि x यूनिट डिजिट है तो उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करा दिए, और 20/x टेंस डिजिट है तो हमने उसमें 10 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये बना हमारा नंबर। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते मीन्स यूनिट प्लेस हमारा हो गया 20/x, टेंस प्लेस हो गया गाइस x, तो उस केस में जो नंबर बनेगा 20/x 1 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारा पहला इक्वेशन ये बना और दूसरा बना गाइस ये। जो प्रश्न में दिया गया था कि यदि हम तो अब गाइस इसमें हम नंबर्स में यदि 9 जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है उस नंबर के इक्वल जो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स प्लेसेस था। सो हमारा नंबर जो पहला बना था x प्लस 200/x विदाउट इंटरचेंजिंग द डिजिट, हमने इसमें 9 ऐड कर दिया तो वो नंबर इक्वल हो गया हमारा 20/x प्लस 10 ऑन इंटरचेंजिंग द प्लेसेस। हमने इसको सॉल्व कर लिया जो कि आएगा x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आएगा x इज इक्वल टू 5, और जो नंबर पूछा गया था वो नंबर हो जाएगा x प्लस 200/5 मीन्स x 5 और 200/5 40, तो टोटल आएगा 45। ये हो गया हमारा आंसर। गाइस अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि भी इम्पॉर्टेंट है। यह है कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय either multiplying the sum of digit by 8 and then subtracting 5, or multiplying the difference of digit by 16 and then adding 3, so find the numbers। सो गाइस इसमें कहा गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको हम 2 तरीके से पा सकते हैं। पहला कंडीशन दिया गया है या तो हम उसके सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें गाइज 8 से और फिर उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा कंडीशन है या उसके डिफरेंस ऑफ डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर दें 16 से और फिर उसमें 3 ऐड कर दें। तो आप क्वेश्चन शायद समझ गए होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि मान लेंगे कि यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। तो पहला कंडीशन है कि नंबर्स हमारा बनेगा x प्लस 10y मीन्स यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट को 10 से। पहला कंडीशन था कि इसको हम पा सकते हैं सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और फिर माइनस कर दें 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन है गाइस कि उस नंबर्स को भी एक तरीका है पाने का, या डिफरेंस ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें 16 से और 3 ऐड कर दें। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो फाइनली आया 17x - 6y इज इक्वल टू 3, और फिर मैंने 1 और 2 को सॉल्व कर लिया तो आया गाइस वो एलिमिनेशन मेथड लगाकर, तो आएगा हमारा आंसर x इज इक्वल टू 4। सो नंबर्स होगा गाइस, नंबर्स हमारा था x प्लस 10y
मीन्स 4 + 40 मीन्स 43 हमारा हो जाएगा आंसर। सो हमने चारों क्वेश्चन कवर किया। दिस 4 क्वेश्चन आर वेरी गुड क्वेश्चन। सो इफ यू want more videos, please subscribe my YouTube channel and share to this video to your friends so that others can get also benefit. Thank you so much.